चर्चा की शुरुआत आनंद भाई ने की और मैं धन्यवादी हूं उनकी कि उन्होंने पूरे विश्व का आज का नक्शा सामने रखकर उसको शुरू किया। विश्व किस स्थिति में है, किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे में हमारी क्या भूमिका है और क्या होनी चाहिए। तो जिसे कहते हैं टोन सेट की उन्होंने कि ये चर्चा किस परिधि में होनी चाहिए। मैं धन्यवादी हूँ आपकी। अगला वाक्य आपने कहा कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के कारण बहुत सम्मान कमाया। ये सत्य है, लेकिन इसके साथ ही एक वाक्य मैं जोड़ना चाहूंगी। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने व्यक्तिगत रूप पर सम्मान कमाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को सम्मान दिलाया। उपसभापति जी विनय सहस्त्रबुद्धे जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि अब विश्व एक अलग दृष्टि से भारत को देखता है। ये सच है और इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो बातें आपने यहां रखी वो तथ्य के विपरीत हैं। 16 सांसदों ने, मैं इतिहास को भी सामने बताऊंगी, 16 सांसदों ने देखिए मैंने आपको बहुत ही आसानी से सुना और एक व्यक्ति हमारी ओर से खड़ा हुआ बोलने के लिए, उनको टोकने के लिए, तो मैंने खड़े होकर कहा कि मैं उत्तर देने में सक्षम हूं, आप बैठ जाइए। अब मैं पूरे सदन से कम ये निवेदन करूंगी कि सबने अपनी बात कह दी, अपना दृष्टिकोण दे दिया, तो सरकार का दृष्टिकोण भी सुनिए, शांति से सुनिए। 16 सांसदों ने जिन्होंने बोला उनमें से मुद्दे 16 नहीं उभरे, कम उभरे, लेकिन जो उभरे वो क्या थे? पड़ोसी देशों से संबंध। विनय सहस्त्रबुद्धे, स्वपन दास गुप्ता और दिलीप कुमार को छोड़ के सबने ये कहा पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब है। पाकिस्तान का मुद्दा उभरा, आपने पूछा रोड मैप क्या है। चाइना का मुद्दा उभरा, चाइना की पड़ोस में जो घुसपैठ है उसके बारे भी, और आज जो डोकलम और सिक्किम के सामने जो स्टैंड ऑफ है, मनीष जी और सतीश जी दोनों ने उसका जिक्र किया। रूस का मामला बहुत ही ज़्यादा जोर से रामगोपाल यादव जी ने उठाया। वेस्ट एशिया के बारे में शरद यादव जी ने चर्चा की, ये, और इजराइल के बारे में सीताराम येचुरी भी बोले और आपने भी प्रारंभ किया था उस बात को। मैं इन तमाम बातों का जवाब दूंगी, सिर्फ शांति से सुनिए। जहां तक पड़ोसी देशों के संबंध का सवाल है, उपसभापति जी, मित्र की परिभाषा क्या है? हम किसे मित्र कहते हैं? फ्रेंड। जब एक देश संकट में पड़ा हो और जिससे मदद मांगे उसको वो मित्र की कैटेगरी में रखेगा, और जो मित्र सबसे पहले मदद को पहुंचे जो देश, वो मित्र देश की कैटेगरी में आएगा। आप इतिहास की बात कर रहे हैं आनंद भाई, इतिहास गवाह है। मालदीव का पानी संकट आया, सुबह 7 बजे तत्कालीन उनकी विदेश मंत्री दुनिया मामून ने मुझे फोन किया और 3 घंटे बाद रेल नीर का भरा हुआ जहाज मालदीव के लिए चल पड़ा। श्रीलंका में बाढ़ आई, सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। और सारा सामान लदा कर ले गए, और जब तक वहां के लोग बिल्कुल व्यवस्थित नहीं हो गए तब तक भोजन का प्रबंध, बाकी चीजों का प्रबंध सारा किया। उसके बाद जब डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई कि नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए क्या दिया जाएगा, शायद वो चाइना की तरफ देख रहे थे कि ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बड़ी राशि $1 लाख बिलियन की भारत ने घोषित की। इसके बाद आप कहते कि हम मित्र देश नहीं हैं, और आप अपनी बात कर रहे हैं आनंद भाई। 17 साल तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल की जमीन पे नहीं गया, और उन 17 सालों में से 11 साल आपकी सरकार थी। और जो आप बात कर रहे हैं 2-3 जगह ब्लॉकेड हो गया, ये हो गया, आपके समय जितना बड़ा ब्लॉकेड हुआ, राजीव गांधी जी के समय जितना बड़ा ब्लॉकेड हुआ, याद है आपको? ये इतिहास, आपने कहा ना इतिहास में, इतिहास बता रही हूं और इतिहास के माध्यम से ये तर्क दे रही हूं कि जिस नेपाल के संबंधों की आप बात करते हैं, 17 साल तक भारत का प्रधानमंत्री वहां जाए नहीं, तब संबंध अच्छे, और जो प्रधानमंत्री 2-2 बार जाए
उसके साथ संबंध खराब। आप श्रीलंका की बात कर रहे थे, आपने कहा श्रीलंका में ग्वादर दे दी, कोलंबो दे दी, हम्बनटोटा दे दी, हैं? नहीं, आप बात कर रहे, आप मैं ये कह रही हूं, आप पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहे थे ना कि चीन की घुसपैठ। मैंने कहा आपने दो चीजें उठाई, एक तो संबंध खराब है, दूसरा चीन की घुसपैठ है। तो चीन की घुसपैठ में आपने 3 नाम लिए, ग्वादर पोर्ट का नाम लिया, कोलंबो का नाम लिया, हम्बनटोटा का नाम लिया। तीनों में पोर्ट बनाई चाइना ने, मगर बनाई कब? 2008 में शुरू हुआ ग्वादर, शुरू हुआ हम्बनटोटा। नहीं, मेरे पास है पूरा, मैं बताती हूँ क्या है। और एक एक चीज बताऊंगी कौन कौन सी चीज शुरू। हम्बनटोटा, श्रीलंका, हम्बनटोटा, पहला फेज शुरू हुआ 2008 में, किसकी सरकार थी? कंप्लीट हुआ 2011 में, किसकी सरकार थी? कोलंबो का। दूसरी बात कोलंबो का कहता है ना, हम्बनटोटा के बाद कोलंबो। 85% चाइनीज मेजॉरिटी के साथ स्टार्ट हुआ कब? 2011 में। खत्म कब हुआ? 2014 में। ग्वादर की बात आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। 2013 में चाइना ने सिंगापुरियन कंपनी से लिया, किसकी सरकार थी? आनंद भाई, ये पूछना चाहती हूँ। Why did you express the concern? Why were you not concerned in 2008 if you were expressing the concern? Why were you not concerned in 2011? Why were you not concerned in 2013? आज आपको कंसर्न याद आया, आज आपको कंसर्न याद आया। आप आज हमारी विदेश नीति पर बोल रहे थे, इसलिए जो कंसर्न आप ये बता रहे हैं, उन कंसर्न के जन्मदाता आप हैं। अगर हम्बनटोटा का कंसर्न है, अगर कोलंबो का कंसर्न है, अगर ग्वादर का कंसर्न है, तो मैं कहना चाहती हूँ वो कंसर्न का जन्म कब हुआ? वो कंसर्न का जन्म आपके समय हुआ। इसलिए आज हमारी विदेश नीति पर ये आरोप मत लगाइए कि ये कोलंबो, ग्वादर, हम्बनटोटा हमने दी। हमने तो हम्बनटोटा सिक्योर की, और हमने हम्बनटोटा सिक्योर की। अब जो चाइनीज के साथ डील हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि कंट्रोल श्रीलंका का रहेगा और आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स हम देखेंगे। हमने तो हम्बनटोटा में आपके कंसर्न को एड्रेस किया है, आपके कंसर्न को एड्रेस किया है। बांग्लादेश, शेख हसीना यहाँ ही, क्या हमने कर दिया ऐसा जो उनके चुनाव के लिए खिलाफ होगा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के तौर पर जिस एलबीए को करके आए थे, उसको हमने आगे बढ़ाया और उसका श्रेय दिया मैंने, और उसका श्रेय दिया मैंने। उपसभापति जी, जिस दिन एलबीए में यहाँ पारित करवा रही थी, मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रेय देकर शुरू किया था कि आपका अधूरा काम रह गया जिसको हम पूरा कर रहे हैं। आज बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा अच्छे संबंध किसी के हैं तो वो भारत के हैं। भूटान की आप बात करते हैं, केवल फ्रेंड नहीं, केवल पड़ोस नहीं, डियरेस्ट फ्रेंड अगर भारत का कोई है तो हम उसको कहते हैं वो भूटान है। तब कौन से पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं? हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं, हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं। जरा तथ्यों को सामने रख करके बताइए कि कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। ये पड़ोसी देश के बारे में बताया आपने, कहा पाकिस्तान का रोड मैप। पाकिस्तान का रोड मैप तो आनंद भाई हम लोगों ने सरकार आने से पहले ही घोषित कर दिया था। हमने सारे सार्क के देशों को दावतनामा भेजा था कि आइए शपथ ग्रहण समारोह में, और समेत पाकिस्तान के सब आए थे सब, और केवल सेरेमनी अटेंड करके नहीं चले गए थे। अगले दिन बायलैटरल मीटिंग हुई थी, मैं बैठी थी उसमें, और उस बायलैटरल मीटिंग में तय हुआ था कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स शुरू होंगी। हिचकोले खाते खाते बहुत उतार चढ़ाव आई 2 सालों में, लेकिन हमारे समय में कहाँ थी? 9 दिसंबर 2016 को
2015 को, 9 दिसंबर 2015 को जब मैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई तो नवाज साहब ने साथ बिठाया सरताज अजीज साहब को और कहा कि जो ये कह रही हैं उस तरह से एक बार शुरू करो इस डायलॉग को, एक नए सिरे से नया नाम देकर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, ताकि किसी भी तरह का कोई शंका ना रह जाए। लोग कहते हैं ना द्विपक्षीय वार्ता, हम जब कहते हैं कि हमारे दोनों के बीच में होगी, किसी और के बीच में नहीं होगी, हमने डायलॉग का नाम ही कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, ताकि किसी को किसी तरह की गुंजाइश ना रह जाए, कोई शंका ना रह जाए। 9 दिसंबर को वापस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू हो, ये तय हुआ। फॉरेन सेक्रेटरीज दोनों देशों के बैठकर मोडालिटीज तय करें, ये तय हुआ। तो आप जो कह रहे हैं हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में, प्रधानमंत्री जी का लाहौर से, काबुल से लाहौर जाना इसी इनिशिएटिव का था, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव था। आपने कहा कैसे गए, शेयर नहीं किया, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। 10 बार तो मैं बोल चुकी कि वो 25 दिसंबर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन था। उन्होंने बधाई दी काबुल से, तो उन्होंने कहा आप जा रहे हैं तो यहाँ से होते हुए जाइए, यानी रिश्तों की ऊंचाई इतनी थी कि वो प्रोटोकॉल के चक्कर में न पढ़ करके गए। ये थी स्थिति। तो कोई ये कहे कि पाकिस्तान के साथ हमने शांति की पहल नहीं की, हमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, ये नहीं। लेकिन कहानी बदरंग कब हुई? पठानकोट के बाद भी नहीं हुई, क्योंकि पठानकोट के बाद भी पाकिस्तान जो हमेशा डिनायल में जाता था, हर टेररिस्ट घटना के बाद वो ये पहली बार थी कि डिनायल में नहीं गया और उसने कहा कि हम सहयोग करने को तैयार हैं, हम जो SIT बनाएंगे आप आइए। कहानी बदरंग तब हुई जब बुरहान वानी का एनकाउंटर यहाँ हुआ और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर के उसको स्वतंत्रता सेनानी शहीद की संज्ञा दी। उसके बाद से चीज़ें बिगड़ी। तो आप ये कहते हैं रोड मैप, क्या हमने तो रोड मैप बना दिया था, शांति का, दोस्ती का, पाकिस्तान की स्थिरता का, समझौते का, ये हमारा रोड मैप था। लेकिन रोड मैप एक तरफा नहीं चल सकता ना। अब आप कहते हैं कि रोड मैप क्या है, तो रोड मैप तय है। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर।